सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मीडिया से खास बातचीत में अपने निजी आवास मधेपुरा के बिलवा स्थित पर की, जिसमें कोरोना, बाढ़, स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा सहित अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि यह कोरोना महामारी भारत जैसे देश में आया नहीं है, बल्कि सरकार को पड़ोसी देश ताइवान से सब सीख लेना चाहिए कि वहाँ कोरोना का संक्रमण 100 से अभी तक ज़्यादा नहीं पहुँचा। यदि जिस समय चीन सहित अन्य देश का बढ़ावा हो रहा था, उसी समय भारत सरकार सिर्फ और सिर्फ हवाई यात्राओं पर रोक लगा देता तो इस कोरोना से बचा जा सकता था। बिहार में कोरोना के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। मधेपुरा में जिस समय कोई नेता कोरोना ऐसी आपदा में दूर दूर तक नजर नहीं आया, उस समय हम पूरे जिले भर में सैनिटाइज करवाने का काम किए थे। इसके बाद अब बाढ़ जैसे हालत में भी कोई नेता नजर नहीं आ रहा है, जबकि 2016 में जिस कदर बाढ़ का पानी उफान मार रही थी, उसी कदर इस बार भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। वर्तमान समय में शिक्षा, स्वास्थ्य इस तरह से डगमगा रही है, विशेष सुधार करना दुर्लभ है। मधेपुरा से ब्यूरो आरजू अंसारी की रिपोर्ट। किसान मक्के के फसल दरवाजे पर सर रहा है, कोई लेने वाला नहीं है। तो किसान की तबाही तो बाढ़ से और फिर अत्यधिक वर्षा से हो रही है। सरकार पूर्णतः फेल है। 2016 में बाढ़ आई थी, हम इस विभाग के मंत्री थे। कम से कम उसी इलाके में, जिस इलाके में बाढ़ कल देख करके हम आए हैं, 12 कम्युनिटी किचन चल रहा था। 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना से लोग घिरे हुए हैं बाढ़ के अंदर। नियम है, कानून है आपदा प्रबंधन विभाग का। चूंकि मैं विभाग का मंत्री रहा हूं, मुझे पता है कि 24 घंटे तक चूल्हे में पानी, 72 घंटे तक चूल्हे में पानी रहेगी तो वो कच्चे राशन का हकदार होगा। 6,000 रुपया उसको कैश डॉल मिलेगा और कम्युनिटी किचन की व्यवस्था हो जाएगी। और फिर पानी, अगर कोई बस्ती पानी से घिरा हुआ है तो उसको सरकार कम्युनिटी किचन चला करके लोगों के खाने का व्यवस्था कराएगा। इसलिए कि जब बाहर के पानी से चारों तरफ घिरा है तो आखिर कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है, तो सरकार नाव से हो, बोट से हो, जैसे भी हो, वहां पर राशन का पानी पहुंचाएगी। आम आदमी के पास तो सबके पास नाव होता नहीं है। तो इस परिस्थिति में कि भाई वहां कम्युनिटी किचन चलेगा, सामुदायिक किचन की व्यवस्था होगी तो लोग खाना खा पाएंगे। कल मैं गया था बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में, भाई बेहद हृदय विदारक घटना है। मगर सरकार को क्या चाहिए? इनको वोट और चुनाव से मतलब है। किसी के ढंग से जात पात का बीज छीट करके, हमारे भय को दिखा करके, हमने जो 15 साल से करते रहे, इनको शासन रहता क्या? सिर्फ हमारा भय दिखा करके कि हकवा आ जाएगा, हकवा आ जाएगा। अब समाज समझने वाला नहीं है। अब आप लोग हकवा से भी डरने वाला नहीं। तो सर, आगामी विधानसभा चुनाव भी है। यदि विधानसभा चुनाव में यदि आपकी सरकार बनती है बिहार में, तो खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव टीवी समाचार के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट के लिए दबाना ना भूलें बेल आइकन। नमस्कार।